लूला डे सिल्वा जो थे ब्राजील के, उन्होंने बिल्कुल एंटी ट्रम्प फोरम बना दिया था सॉर्ट ऑफ। तो भारत उस रास्ते भी नहीं जाना चाहता। सो डिप्लोमेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और शब्द होता है, वो होता है रूम फॉर मैनूवर। अगर आप मैक्सिमम पोजीशन ले लेते हैं बाय द हाईएस्ट लीडरशिप, तो आपके रूम फॉर मैनूवर बिल्कुल नहीं बचता है। अगर मोदी अटेंड करते हैं ये मीट और इसमें एक बहुत ही रेडिकल एजेंडा उसमें जो डिस्कस होता है और उसमें वो पार्टिसिपेट करके उसका डिस्कशन पॉइंट बन जाते, तो मोदी के ऊपर तो कोई नहीं है ना, रूम फॉर मैनूवर आपका ख़त्म हो जाता। सऊदी अरेबिया ने जब 2017 में कतर को जीसीसी से हटवाया था, उनको 4 साल लगे उसको वापस लाने में, बिकॉज रूम फॉर मैनूवर नहीं था उनके पास, कोई पोजीशन नहीं थी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की। सो ये Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. ब्रिक्स वाली जो चीज़ है एक एग्जाम्पल है कि लीडरशिप किस तरह से अपॉर्चुनिटी और एडवर्सिटी को देख के रूम फॉर मैनूवर हमेशा। लेकिन फिर मैं वही पे ट्रम्प का उदाहरण दूंगा, वो इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेकर के सुबह और शाम में कैसे पलट जाते हैं। सो मोदी और ट्रम्प में यही फर्क है ना, आप इंस्टिगेट करते हैं, मोदी या भारत सरकार उस पर रिएक्ट नहीं करती है, उसके बाद आप ही अपने बयान पे वापस आते हैं। मजाक तो आपका बन रहा है ना, इंडिया को सब देख रहे हैं। आज की तारीख में यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन दोनों चाह रहे हैं कि इंडिया किसी तरह सीज फायर करा दे यूक्रेन और रशिया, बिकॉज वो देख चुके ट्रम्प या यूएस नहीं कर पाया। एससीओ समिट में भी ये बात हुई। एससीओ समिट में जाने से पहले जेलेंस्की से मोदी की बात हुई। जेलेंस्की ने कहा कि आप जा रहे हैं वहाँ रशिया के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, आप जो है किसी तरह हमारे शांति सहयोग में मदद करें। पुतिन के साथ जो बायलैटरल बात हुई है उसकी प्राइम मिनिस्टर मोदी की टेंजिन में, उसमें वन ऑफ द स्टेटमेंट इज दिस कि मैंने यूक्रेन युद्ध को कैसे जल्दी समाप्त किया जा सके उसके ऊपर भी डिस्कशन किया। तो ट्रंप के ऊपर भरोसा छोड़ चुका है यूरोपियन यूनियन। इंटरनेशनल सर्कल्स में ये बात सीरियसली हो रही है कि इंडिया वो नेगोशिएटर बन सकता है युद्ध रुकवाने वाला। सी इंटरनेशनल सर्कल्स में कितनी बात हो रही है नहीं हो रही है हमें और आपको कभी पता नहीं चलेगा, बट जिस तरह से ये स्टेटमेंट्स आते हैं आपको एक अंदाजा हो जाता है कि इंडिया के ऊपर एक ग्लोबल लीडरशिप वाला कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया है। और जैसा मैडम ने कहा, ये मेरे हिसाब से शुरू हुआ जब हमने वैक्सीन मैत्री वाला इनिशिएटिव किया था 2020 में, जो हमने एक ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन अपनाई। फिर G20 समिट हुआ आपका, ये अफ्रीकन यूनियन वाला हुआ, आपने ग्लोबल साउथ की पूरी लीडरशिप की बात की, आपने ग्लोबल कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स की बात की, जिसमें कि आप एक क्या कहते हैं कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे भारत का मुनाफा होगा, आप कह रहे हैं कि हम ऐसा एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं जिसमें सबका फायदा हो, सबके लोग प्रॉस्पर करें, सबकी ये लिविंग बेटर हो जाए। आपने को अभी मेरे सामने 3-4 बार आ गई उस टाइप की ही पोस्ट अलग अलग लोगों द्वारा की हुई, आपने देखी कि नहीं देखी और आप कंकर करते हैं कि नहीं करते। उसमें कहा है सही मायने में ये इस रिसेंट सबसे टैरिफ वॉर से ये प्रूव हुआ कि दुनिया में आजाद मुल्क जो है हर लिहाज से आजाद, वो केवल 5 ही देश हैं, यूएस, चाइना, इंडिया, रशिया और वो सब मानते हैं ईरान, जो अपनी सोवेरेनिटी से समझौता नहीं करते। वरना हर किसी का कुछ ना कुछ मामला अटका हुआ है किसी देश के साथ, किसी ना किसी दबाव में वो कोई ना कोई मुझे हैरानी उसमें इजराइल का नाम नहीं था, लेकिन फिर ये लोगों ने कहा कि नहीं ये तो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं यूएस से। इजराइल तो पूरा डिपेंडेंट है। इजराइल तो डिपेंडेंट है ना सर, सोवरेंटी तो मुझे उस लिस्ट में भारत का नाम सुन के अच्छा लगा। नहीं, अच्छा तो आपको तब भी लगना चाहिए था, लगा ही था। उस दिन हम लोग चर्चा भी किए थे, जब याद है जब सारे अखबारों ने लिखा था एससीओ समिट के दौरान, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, सब ने लिखा था कि 3 of the सुपर पावर्स आर मीटिंग इन चाइना। और वो फोटो जो उनकी वो जो तीनों की जो तिकड़ी की, अब जो आप कर्नल साहब से बात पूछ रहे थे ना, ग्लोबल लेवल पर मर्मरिंग से आगे की स्टेज में ये चला गया है कि इंडिया ने ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशनिंग ले ली है, दी नहीं गई है, दोनों में फर्क है, ले ली है अपने अपने कृत्यों से। अब G20 की बात मैडम कर रही थी, कहीं कभी किसी ने सोचा था कि G20 का इतना लोकतांत्रिकरण हो जाएगा कि बिहार से लेके उत्तराखंड से लेके महाराष्ट्र के छोटे छोटे शहरों में G20 के कार्य समूहों की बैठक होगी। बिल्कुल सही। आप सोच का स्तर देखिए, कोई ग्लोबल लीडर यूं ही नहीं बनता।
उसको खुद की विजन होना चाहिए, उसको विजनरी होना चाहिए, तभी ग्लोबल पोजीशन। अच्छा, नरेंद्र मोदी को भी 10 साल लगे, 20 भी कह रहे हो आप, 20 से अगर शुरुआत माने भी तो 6 साल, और अब 11वें साल में जाके इनकी बात वैश्विक मंच पर गंभीरता से सुनी जाने लगी है, और विश्व का सबसे बड़ा मतलब सबसे पावरफुल कंट्री के राष्ट्रपति को जो पिछले 20-25 दिनों से क्या क्या कह रहा था, आज उनको फिर से ये कहना पड़ा, और उसका नोटिस प्रधानमंत्री ने उनका नाम लेकर नहीं लिया, उनके राष्ट्र का नाम लेके किया। बिल्कुल। तो ये जो शिफ्ट है हमारे फॉरेन पॉलिसी में, इसको आप चाहे जो कह लीजिए कि इतनी गहरी मित्रता है, ये है वो है, विपक्ष का काम है देखो कहना, विपक्ष कहेगा, लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जिस तरह से बातें मैं सुन रहा था इन दोनों विद्वानों की, तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने वो जगह अर्न की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्रधानमंत्री को वो पोजीशन बीइंग प्राइम मिनिस्टर नहीं मिली है, वो उनके कारणों से, जैसे कहते हैं ना, यू हैव टू अर्न द रेस्पेक्ट, तो प्रधानमंत्री ने ये रेस्पेक्ट अर्न किया है, और वैश्विक मंच पर एक ऐसा नेता भारत के सामने अभी है जिसकी ओर सारी दुनिया देख रही है। नेपाल पर देखो सर, कितना सदा हुआ वक्तव्य, उन्होंने कहा कि नेपाल का कल्चर और हमारा कल्चर एक ही है। आज नेपाली भाषा में ट्वीट किया उन्होंने। तो आप और नेपाल, अब तुर्की में जब आप देखो भूकंप आया था, बगैर सबसे पहले हिस्ट्री सोचे हुए, श्रीलंका, तुर्की, नेपाल का जो भूकंप आया था, एनडीआरएफ की पूरी टीम सबसे और पहले। ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं, कभी आपको हाँ, देर सवेर इसका जो है और भुगतान सिर्फ मिलेगा। तुर्की नहीं देख रहा ना, पूरी दुनिया देख रही है।